एक दिन की बात है। शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा था। उसका एक साथी भी था जो कि एक भेड़िया था। वो दोनों साथ में रहते थे। वह भेड़िया जब भी शेर शिकार करता था उसमें से उसे भोजन मिल जाता था। ये सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मगर एक दिन की बात है, एक ऊंट अचानक उस जगह पर आता है। वो भेड़िया हमेशा सभी जानवर पर नजर रखता था जिससे वो शेर को बता सकता था। उसके बाद शेर शिकार करता था, उसे भी भोजन मिलता था। भेड़िया देखता है वो ऊंट उनके इलाके में आता है, जबकि वो ऊंट रास्ता भटक गया था। वो उस इलाके में पहले नहीं आया था। वह भेड़िया भी उसे देखता है, फिर शेर के पास जाता है। वो शेर से कहता है कि एक ऊंट यहाँ पर आया है। वो हमारे जंगल का नहीं है, वो हमारे इलाके में आ गया है। जब ये बात वो शेर सुनता है, वो कहता है कि वो हमारा मेहमान है, इसलिए उसे हमारे पास लेकर आओ। भेड़िया कहता है हम उसका शिकार कर सकते हैं, मगर शेर कहता है कि वो हमारा मेहमान है, इसलिए हमें उसके साथ ये सब नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि वो यहाँ पर गलती से आ गया है। ये सुनकर भेड़िया को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। जबकि ऊंट का शिकार वह करते हैं तो उन्हें बहुत दिन तक भोजन की तलाश नहीं करनी पड़ती है, मगर शेर उसकी बात नहीं मानता है। वो ऊंट के पास आता है, उसके बाद कहता है कि हमारे राजा शेर ने तुम्हें बुलाया है। ये सुनकर वो ऊंट बहुत डर जाता है, क्योंकि ऊंट को लगता है कि वो मेरा शिकार कर सकता है, अब मुझे कोई बचा नहीं सकता है। वो ऊंट शेर के पास आता है। शेर देखता है कि ऊंट कुछ डरा हुआ है। वो शेर उससे कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे मेहमान हो, यहाँ पर आए हो। जब तक तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तब तक रह सकते हो। ये सुनकर ऊंट बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसका डर भाग जाता है। अब वो डरता नहीं है। ऊंट उस जगह पर रहने लगता है। भेड़िया उसे रोज देखता है, मगर कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि शेर ने उसे मना किया है, वो हमारा मेहमान है। एक दिन शेर की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो बहुत कमजोर होने लगता है। साथ में भेड़िया भी कमजोर होने लगता है, क्योंकि उसे भी शिकार नहीं मिलता है। भेड़िया कहता है कि अगर हमें भोजन नहीं मिलता है तो हम मर भी सकते हैं, अगर वो ऊंट हमारे लिए भोजन बन जाए तो हम बच सकते हैं। शेर कहता है कि वो हमारा शिकार नहीं है, वो हमारा मेहमान है। ये सुनकर भी बात नहीं बन रही थी। अब भेड़िया कुछ उपाय सोचता है, क्योंकि अगर वो कुछ नहीं खाता है तो हमारा जीवन मुश्किल में आने वाला है। वो ऊंट के पास आता है, उसके बाद कहता है हमारे राजा बहुत बीमार हो गए हैं, अब वो शिकार नहीं कर सकते हैं। तुम यहाँ पर बहुत समय से रह रहे हो, अगर तुम हमारा भोजन बन जाओ तो जो जीवन हमारे राजा ने दिया है उसका कर्ज चुकाने का समय आ गया है। शेर का कहना है कि अगर तुम भोजन बन सकते हो तो बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी वजह से हमें जीवन मिल सकता है। वो ऊंट सोचता है कि उनकी सहायता करने का समय आ गया है। ऊंट कहता है कि मुझे शेर के पास ले चलो। वो भेड़िया बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उन्हें भोजन मिलने वाला है। वो भेड़िया शेर से कहता है कि वो ऊंट अपनी मर्जी से यहाँ पर आया है, आपको जीवन दान देने आया है। वो हमारा भोजन अपनी मर्जी से बनना चाहता है। यह सुनकर वो शेर उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए भोजन बन सकते हो। वो ऊंट कहता है कि यह सच है, अगर मेरी वजह से आपका जीवन बच सकता है तो मैं ये कर सकता हूँ। ये सुनते ही वो शेर ऊंट पर हमला करता है। उसके बाद वो ऊंट उनके लिए भोजन बन जाता है। भेड़िया की तरकीब काम आती है, इसलिए कहते हैं कि हमें अपने जीवन में बहुत सोच समझकर कोई फैसला करना चाहिए। इस कहानी में शेर ने ऊंट को मारने की बात नहीं कही थी, ये योजना भेड़िया की थी, इसलिए हमें होशियार भी होना चाहिए। सभी पर आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पहले सुने, उसके बाद ही फैसला करें।